हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज की जो मैं वीडियो आपको पोस्ट कर रही हूँ वो नीलकंठ महादेव जी की है, जहाँ पे हमको पहली बार जाने का मौका मिला। पहले भी हम एक बार ट्राई करा था, लेकिन भीड़ के कारण हमारे को दर्शन नहीं हो पाए थे और हम वापस ही आ गए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और वैसे तो इस बार भी गए थे तो काफ़ी रश था, लेकिन इस बार हम सोच के ही गए थे कि कैसे भी हो लेकिन दर्शन करके ही आएंगे। चलिए, फिर हम सुबह शायद 10-1 बजे करीबन हम लोग ऋषिकेश से निकल गए थे। और रास्ता बहुत ख़राब था नीलकंठ का, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम शायद काफ़ी लैंडस्लाइड हो गई थी यहाँ पे, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, जो कि धीरे धीरे निकलना पड़ा और थोड़ा लेट भी हो गए आने में। तो ये सब परेशानियां भी आ सकती हैं क्योंकि नीलकंठ के रास्ते में काफ़ी सूखी पहाड़ियां हैं, जो कि जब बारिश का मौसम होता है शायद वो पत्थर गिरते होंगे वहाँ पे, तो ये सब भी सामना करना पड़ता है। अब तो मौसम बहुत अच्छा था, अप्रैल का मौसम था, तो सोचा कि इसी समय जाना चाहिए। तो हम लोग इसी समय अपना नीलकंठ के दर्शन करने के लिए आए थे और हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जब हम वहाँ पे एंटर हुए तो हम लोग की गाड़ी आगे तक बिल्कुल लास्ट तक पहुँच गई थी, क्योंकि हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी आए थे, तो उनके कारण हमको आगे तक जाने का मौका मिल गया था गाड़ी के से ही। बस ये था कि इसमें यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं। पहली बार ही पता चला कि इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, जो कि हमको एक पहाड़ी सा रास्ता है और उसमें सीढ़ियाँ सी बना रखी हैं और आगे ऊपर तक घर भी बने हुए हैं, और उसी के सारे हम लोग ऊपर 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 चलते चले जा रहे थे। लेकिन एंड नहीं मिल रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लास्ट तक जाते जाते काफ़ी टाइम बीत गया था और एंड ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कि अरे यार, 1-2 घंटे तो आराम से दर्शन के लिए लग जाएंगे। तो नीलकंठ महादेव इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते हैं, तो दर्शन देने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इस करके हम लोग ऊपर चलते चले जा रहे थे और नीलकंठ की जो भक्तों की लाइन थी, कतार थी, बहुत लंबी थी। और हम लोगों ने यही सोचा कि भैया आज तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो नीलकंठ महादेव की जय। यहाँ पे सुविधा बहुत मिलती है, आगे तक आप चप्पल जूते जो भी आप पहन रखे हैं वो आप ऊपर तक भी उतार सकते हैं, लेकिन जब अगर आप ऊपर जाके उतारेंगे तो आपको लेने भी वहीं पे ही आना पड़ेगा। तो इस करके जहाँ पे आप कार पार्क करते हैं वहाँ पे भी उतार सकते हैं सामने ही, क्योंकि जैसे ही आप एग्ज़िट वाले गेट से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको एकदम से सामने ही आपके शूज़ या स्लीपर जो भी है आपने पहन रखी थी, जहाँ पे आपने रखे थे, वो एकदम से मिल जाएंगे। क्योंकि गलियों गलियों में दुकानें तो बहुत ज़्यादा हैं, हम भी ये सोच रहे थे, लेकिन आपको लेने वहीं पे ही आना पड़ेगा। तो इस करके मैं आपको यही बताती हूँ कि जहाँ से एग्ज़िट गेट है वहीं पे ही सामने दुकानें बनी हुई हैं शुरू में ही, वहीं पे आपको शूज़ अपने उतार देने चाहिए। और हम दर्शन कर चुके थे, बहुत लंबी लाइन थी और अंदर जाके महादेव जी के दर्शन करके बड़ा मन खुश हो गया था, क्योंकि बहुत सालों से मन में थी कि नीलकंठ भगवान के दर्शन करके आएंगे। और बस जब भगवान दर्शन देने होते हैं, भगवान देते हैं। थैंक यू।